जय हिंद आप सभी को। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग नेवी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए हम भी जो 23 का जो सेकंड बैच था नेवी का, उसमें हम भी स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड क्लियर कर चुके थे, लेकिन मेरिट लिस्ट में जाकर छट गए, 0 पॉइंट कुछ नंबर खरीदने छटे थे। तो इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हमको पता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप लोग नेवी SSR या हो या MR हो, कोई भी फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप इस वीडियो को मिस करेंगे तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। फिर ये आपको दोबारा चैनल नहीं मिलेगा, इसीलिए आइए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते रहिए, जो कि सीधे आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार नेवी वाले सभी भाइयों को फिर से जय हिंद। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और NO2 के कारण जो होती है अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा जो होती है SO2 और N2 के कारण होती है। ब्लीचिंग पाउडर जिसका फार्मूला होता है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर होता है, क्या होता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा नायलन था। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा नायलन था। सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयान। सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा रेयान कहलाता है। जो सेलुलोज से बनता है कृत्रिम रेशा उसको रेयान कहा जाता है, रेयान। जीवाश्मों की उम्र क्या ज्ञात की जाती है? जीवाश्मों की उम्र ज्ञात की जाती है तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। जीवाश्मों की उम्र ज्ञात की जाती है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। ठीक है, पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। जो पुरानी चट्टानों की जो आयु का जो आकलन होता है वो पुरानी उसको किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यही सब सीधे के सीधे आपके एग्जाम में भी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा प्रश्न। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और ये देखिए प्रैक्टिस के माध्यम से हम क्वेश्चन कराएंगे। एक दिन में करीब 2 दिन प्रैक्टिस सेट कराएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। आपके एग्जाम के लिए मात्र 15 दिन टाइम बच गया है, तो 15 दिन में आपको एक दिन में 3-4 गो प्रैक्टिस सेट कराना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और जितने प्रैक्टिस सेट कराएंगे वो सभी के सभी प्रैक्टिस सेट आप लोग को बहुत ज़्यादा अनिवार्य है करना। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली होता है फ्लोरीन। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन होता है। शहद का मुख्य घटक होता है तो फ्रक्टोज। जो शहद का मुख्य घटक होता है फ्रक्टोज होता है। शर्करा को यकृत बदल देता है ग्लाइकोजन में। शर्करा को यकृत ग्लाइकोजन में बदलता है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग होता है तो कैरामल का प्रयोग होता है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो बेंजोइक अम्ल का। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लाइक करने से, अगर आप लाइक करते हैं तो हम और प्रैक्टिस सेट और जितना भी ज़्यादा हो सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही सेशन लेकर आएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। असल या सत्य फल उत्पन्न होता है तो यानी कि असल या सत्य फल उत्पन्न होता है तो अंडाशय से। असल या जो सत्य फल है ये उत्पन्न होता है तो अंडाशय से होता है। असत्य फल उत्पन्न होता है, असत्य फल बीजांड से होता है। असत्य फल बीजांड से और सत्य फल अंडाशय से। पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल। पौधे का जो प्रजनन अंग फूल होता है, पौधे का प्रजनन अंग फूल होता है। फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन कहलाता है तो एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। ठीक है, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है जल में विलेय विटामिन है। जो जल में विलेय विटामिन यानी जल में विटामिन कौन कौन घुल जाता है तो विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जो है जल में घुले विटामिन है। और वसा में घुलनशील विटामिन जो है ये एडीई के जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। एडीई के वसा में घुलनशील विटामिन है और बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर आपको, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। अल अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। मस्तिष्क किससे प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग से। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो सेरेब्रम द्वारा। मतलब हम कोई भी वस्तु या चीज को उसको पहचान सकते हैं हम लोग सूंघ कर, तो वो सेरेब्रम के द्वारा पहचान में आता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है ग्लूकोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज खिलाड़ी को दिया जाता है तत्काल ऊर्जा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए ये सब जो है प्रश्न सीधा आपके नेवी के एग्जाम में पूछा जाएगा। हम भी नेवी के एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, इसीलिए आप लोग से ये बातें कह रहे हैं और बता रहे हैं और क्वेश्चन को करा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप लोग की मर्जी जैसी आप लोग करते हैं, या आप लोग को नेवी पसंद नहीं है, अब आप लोग जैसा कहिएगा। लेकिन आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कौन से नेवी के फॉर्म अप्लाई किए हैं, SSR या AMR, ये दोनों में से आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग कौन से फॉर्म को अप्लाई किए हैं, और क्या आप लोग चाहते हैं कि सीधे सीधा हमारा क्वेश्चन वहीं कराया जाए जो कि सीधे एग्जाम में पूछा जाए। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन दिया है कह रहे सुक्रोज में होता है, तो सुक्रोज में आपका ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। सुक्रोज में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल और सोडा का। सल्फर, चारकोल और सोडा का जो होता है गन पाउडर मिश्रण होता है। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल एवं सोडा का होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक होता है। अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। अशुद्धियों के कारण जो द्रव का क्वथनांक है बढ़ता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। कुपोषण होता है तो प्रोटीन की कमी के कारण। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है। कुपोषण जो होता है प्रोटीन की कमी के कारण हो जाता है। क्वासियोरक एवं क्वासिओरक एवं मैरेसमस की बीमारी होती है, तो ये प्रोटीन की कमी से होती है। प्रोटीन की कमी से होती है मैरेसमस या क्वासिओरक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस के कारण मनुष्य में बुढ़ापा आ जाता है। ये थाइमस ग्रंथि जब लुप्त हो जाता है तो मनुष्य में बुढ़ापा आने लगता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है तो सेलुलोज। ये प्राकृतिक में अधिक मात्रा में पाया जाता है कार्बनिक यौगिक सेलुलोज जो होता है प्राकृतिक में अधिक मात्रा में पाया जाता है सेलुलोज। RNA का मुख्य कार्य है तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। RNA का फुल फॉर्म अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि RNA का फुल फॉर्म क्या होता है। RNA का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन बना होता है तो एमिनो अम्ल से। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बना होता है तो एमिनो अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न यहाँ पर आपको, प्रोटीन का पाचन होता है तो पेप्सिज एंजाइम में प्रोटीन का पाचन होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषण बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है तो प्रयोगशाला में संश्लेषण बनाया गया जो पहला कार्बनिक पदार्थ है वो यूरिया है। क्या है? यूरिया ही प्रयोगशाला में सबसे बनाया गया पहला संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ है। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था तो बोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किया था। बोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किया था बोहलर ने। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत होती है 46%। यूरिया में 46% यूरिया होता है, यानी कि यूरिया में नाइट्रोजन होता है 46%। यूरिया में जो नाइट्रोजन की परसेंट होता है 46% होता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है। जो यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन होता है वो एमाइड के रूप में होता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है। जो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो यूरिया अधिकतम मात्रा में मूत्र में पाया जाता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में आपको मूत्र में पाया जाता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में मूत्र में।
शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो शरीर में यूरिया यकृत में बनता है। शरीर में यूरिया यकृत में बनता है, यकृत में यूरिया बनता है, यकृत में यूरिया बनता है, यकृत में यूरिया। आप लोग इस तरह से याद कर लीजिएगा क्वेश्चन। ये वीडियो कम से कम 2-3 बार आप लोग जरूर देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन सेम टू सेम आपके नेवी एग्जाम में पकड़ा पाएगा। तो शरीर में यूरिया किस अंग में होता है? तो ये यकृत में होता है, यकृत में। मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है, मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। दूध को पाश्चुकृत किया जाता है तो 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध को पाश्चुकृत किया जाता है, दूध को पाश्चुकृत 62 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। दूध को पाश्चुकृत आपको 62 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। तो ये प्रैक्टिस सेट पहला जो है ये यहाँ तक समाप्त होता है। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको ये लिए हम बार बार बता रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे चैनल आपको बार बार नहीं मिलेंगे जो कि सीधा आपके एग्जाम से सीधे क्वेश्चन वहीं कराया जाता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपकी ये चैनल अगर हाथ से निकल गया तो सोच लीजिएगा आपका नेवी का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तो नेवी का सपना पूरा करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन से फॉर्म को अप्लाई किए हैं, SSR भरे हैं या MR। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से आप सभी भाइयों को जय हिंद।